दोस्तों, आजकल के दौर में ज़्यादा लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमियां दिखाई देती हैं और वो इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। दोस्तों, ये कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की। इस कहानी से आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान महात्मा गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। इसी दौरान गांव के बाहर एक गरीब आदमी रास्ते में बैठा हुआ था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहार रहा था। उसने देखा कि दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी और आनंद लिए वापस लौटते हैं। तो उस गरीब ने सोचा कि क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसीलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे और भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला कि हे भगवान, मेरा एक प्रश्न है कि आखिर मैं गरीब क्यों हूँ। तो भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, तुम इसीलिए गरीब हो। इस बात पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला कि भगवान, कि मेरे पास किसी को कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो मेरा गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे भी सोना पड़ता है। मैं तो इतना ज्यादा गरीब हूँ, तो फिर किसी को क्या दे सकता हूँ। इस बात पर भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले कि तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। और जिसके पास में ये तीन चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है और मन से ये भ्रम हमेशा के लिए निकाल दो और लोगों को ये तीन चीजें देते जाओ और गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। अब ये बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया और इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। दोस्तों, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं और वो ईश्वर की कृपाओं को कभी समझ ही नहीं पाते, जीवन की महत्ता को भी कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास जी ने बड़ा ही बेहतरीन दोहा कहा है कि सबके पल्ले लाल हैं सभी शाहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए हम सुख का आनंद ले ही नहीं पाते। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।